मैं वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ। कभी राजस्थान की राजनीति की रानी कही जाने वाली वसुंधरा राजे आज सियासत के हाशिए पर क्यों है? कैसे राजमाता के घराने से निकलकर दिल्ली दरबार तक पहुंची और फिर कैसे दिल्ली ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई? ये कहानी है सत्ता के शिखर से सियासी साइडलाइन तक के सफर की। वसुंधरा राजे ग्वालियर के शाही घराने की बेटी, सिंधिया परिवार से ताल्लुक, मां विजया राजे सिंधिया जनसंघ और बीजेपी की संस्थापक सदस्य। राजनीति उनके खून में थी, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। 1984 में बीजेपी ज्वाइन की, 1985 में राजस्थान विधानसभा से दखल, लेकिन असली पहचान 1989 में धौलपुर से लोकसभा जीतने के बाद बनी। दिल्ली में मंत्री बनी, विदेश मामलों से लेकर शिक्षा तक के मंत्रालय संभाले और यहीं से बीजेपी के राजस्थान मिशन का चेहरा बनना शुरू हुई। 2003 बीजेपी ने उन्हें राजस्थान का चेहरा बनाया। नतीजा कांग्रेस का सफाया और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। वसुंधरा का स्टाइल था महारानी वाला, सख्त फैसले, तेज काम और पब्लिक कनेक्ट। 2003 से 2008 और फिर 2013 से 2018 दो बार मुख्यमंत्री, कई बार दिल्ली में किंग मेकर तक कही गई, लेकिन इस वर्चस्व ने दुश्मनों की लिस्ट भी लंबी कर दी। राजस्थान में वसुंधरा के सबसे बड़े विरोधी रहे गुलाब चंद कटारिया, संगठन और आरएसएस का मजबूत नेटवर्क, सतीश पूनिया, युवा और कट्टर संगठन पंक्ति नेता, राजेंद्र राठौर, पावर पॉलिटिक्स के माहिर और केंद्र में अमित शाह का गुट। ये सभी धीरे धीरे वसुंधरा के एक छत्र राज को खत्म करने में जुट गए। करते भी क्यों नहीं, क्योंकि बीजेपी में अगर कोई बड़ा नेता उभरता हुआ नजर आता है दो नेताओं को, तो उन्हें जल्दी ही साइडलाइन कर देते हैं या कर दिया जाता है। 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बने, उम्मीद थी कि दिल्ली और जयपुर में तालमेल बनेगा, लेकिन उल्टा हुआ। वसुंधरा का स्टाइल स्वतंत्र और हाई कमांड से अलग था, जबकि मोदी शाह की राजनीति हाई कमांड कल्चर पर चलती थी। मोदी की टीम चाहती थी संगठन की पकड़ मजबूत हो, लेकिन वसुंधरा अपने फैसले खुद लेना चाहती थी। 2018 के चुनाव से पहले ये खटास खुलकर सामने भी आई। टिकट बंटवारे में टकराव, रैलियों में कम मौजूदगी और चुनाव बाद सीएम की कुर्सी से दूर कर दिया जाना। 2018 की हार के बाद बीजेपी ने उन्हें न तो विपक्ष का नेता बनाया, न ही 2023 में सीएम फेस घोषित किया। वसुंधरा को सिर्फ स्टार प्रचारक की लिस्ट में डालकर पब्लिकली दिखाया गया, लेकिन असली पावर उनसे दूर कर दी गई और कहा गया ये जो चुनाव हो रहा है 2023 का, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हो रहा है। आज भी उनके पास बड़ा जनाधार है, यानी कि वसुंधरा राजे के पास बड़ा जनाधार है, लेकिन दिल्ली दरबार ने उनकी भूमिका सीमित कर दी है। वसुंधरा राजे का सफर हमें सिखाता है कि सत्ता में बने रहना जितना मुश्किल है, उससे कई ज्यादा मुश्किल है अपने ही घर में अपना किला बचाना। राजस्थान की रानी अब सियासत के रण में कब और कैसे वापसी करेगी, ये सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं, बीजेपी के लिए भी बड़ा सिरदर्द है। क्या वसुंधरा राजे एक बड़ी पार्टी बनाएगी, यानी खुद की पार्टी? जो पार्टी बनाई थी किरोड़ीलाल मीणा ने, एक पार्टी हनुमान बेनीवाल की भी है, राजकुमार रोत की भी है। क्या वसुंधरा राजे कभी पार्टी अपनी बनाती हुई नजर आ सकती है, या फिर नहीं, या बीजेपी में ही रहेगी और उनका जो कद था वो अब कम कर दिया गया है? खैर, देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में वसुंधरा राजे की स्थिति क्या और बेहतर होती हुई नजर आती है, या फिर जो चल रहा है कुछ वैसे ही देखने को मिलता है। बने रहिए द खबरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए।